अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम
और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधि सूत्र 29वां अध्याय सम्यक तो पराक्रम। पराक्रम शक्ति का प्रयोग कहाँ पर करना? शक्ति का प्रयोग मित्रों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि शत्रुओं के संहार में करना है। पहचान होनी चाहिए कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। तो परमात्मा फरमाते हैं शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु भीतर है। मित्र भी बाहर नहीं है, मित्र भी भीतर है। जब तुम अपनी आत्मा के हित के लिए कुछ भी कार्य करते हो तो तुम अपने मित्र बन जाते हो, और जब अपने दुखों की श्रृंखला को जन्म देने वाले कर्मों की क्रिया प्रारंभ कर देते हो तो तुम स्वयं अपने शत्रु बन जाते हो। तो यहाँ पर मित्र बनकर के आत्मा का हित साधने की प्रेरणा दी जा रही। दूसरा 73 बोलों में पॉइंट है निर्वेद। निर्वेद का मतलब विकारों का अभाव, विकृतियों का चले जाना। जो स्वभाव है वो विकृति नहीं है, बल्कि स्वभाव में, स्वरूप में जब किसी भी तरह के बाह्य अंश का आगमन होता है, उससे इफेक्टेड होकर के जो उसके स्वरूप में भिन्नता आ जाती है, उसका नाम विकृति है। उसका नाम विकृति। जैसे दूध में कांजी डाल दी तो दूध अब वो दूध नहीं रहा, उसका गुण, उसका धर्म, उसकी क्वालिटीज अब क्या हो जाती है? बदल जाती है। ऐसे ही आत्मा जो शांत स्वभावी है, चेतना स्वरूप वाला है, मगर अभी कर्मों की कांजी कितनी सारी डाल रखी है, और कर्मों की कांजी जब जब प्रभाव दिखाती है तब तब विकृतियां भी उभरती है। मगर उस टाइम भी यदि आत्मा खुद को उस सिचुएशन से अलग करके ज्ञाता, दृष्टा, ऑब्जर्वर बन करके उसको देख रहा है तो कर्म का बंधन नहीं होता। मगर यदि उसके प्रति इंडल्ज हो जाता है, उसमें समर्पित हो जाता है, तो कर्म की इनकमिंग और कर्म का बंधन, इनकमिंग इज आश्रव और बंध जाना मतलब बंधन हो जाता है। और बंधन है तो बंधन खोलना पड़ेगा, कर्म है तो कर्म भोगना पड़ेगा। तो परमात्मा से प्रश्न किया कि हे भगवान, निर्वेद यदि किसी के हृदय में आता है, निर्विकार भावनाएं उसके अंदर पैदा होती है, यदि वो दुनिया के भोगों को अब भोगते भोगते उच्चाट होने लग जाता है, उसे लगता है कि बस अब यहाँ कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि मेरी यह लालसा, मेरी यह तृष्णा, मेरी यह डिज़ायर कभी सेटिस्फाई हो पाएगी। बल्कि हवन कुंड में कितने भी घी के चम्मच डालो, मगर वो हवन कुंड की ज्योति, ज्वाला और प्रचंड तो होगी मगर शांत नहीं होगी। इसी प्रकार इच्छाओं की ज्वालाएं जो जल रही है, जितनी बार इच्छा की पूर्ति की आहुति डालेंगे फिर इच्छा भड़क जाएगी। अर्थात जितनी बार इच्छा के अनुरूप चला जाएगा, इच्छा समाप्त नहीं होगी, मगर उसको ईंधन देना, उसको फीड देना, उसको फ्यूल देना जब बंद कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे अग्नि स्वतः शांत होते होते समाप्त भी हो जाएगी। इसी प्रकार निर्वेद की भावना, जब वासना का प्रचंड वेग आता है, जब विकारों का इतना दावा नल सा जलता है, तो आत्मा अपने आप में टिक नहीं पाता। मगर भगवान कहते हैं यदि तुम निर्वेद का अभ्यास करो तो तुम इस अनस्टेबिलिटी के, इस चंचलता के दौर से एक दिन जरूर निकल सकते हो।
भले आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चेतना की, आत्मा की, कर्म के कारण आने वाली अलग अलग स्टेजेस है, मगर ये स्टेजेस भी परमानेंट नहीं है। और इस बात का ख्याल रखते हुए यदि हम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पाना चाहते हैं तो हमें इन संज्ञाओं के उदय होने पर भी इन्हें कंट्रोल करने का, इन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास करना। और अभ्यास के साथ जब वैराग्य जुड़ता है, जब वैराग्य जुड़ता है तो अभ्यास शीघ्र फल देने वाला बन जाता है। तो निर्वेद अर्थात संसार से अब विरक्ति होने लग पड़ी। संसार में अब जी नहीं लगता, बार बार जन्मना, बार बार मरना, यह भव परंपरा का जो प्रवाह है, जो ये फ्लो चलता आ रहा है, अब उसे लगता है कि पत्थरों की भांति नदी में बहते, कभी किसी किनारे पे ठोकर खाते हैं, कभी किस किनारे पे ठोकर खाते हैं। मगर अब मुझे ठोकरें नहीं खानी, अब तो मुझे फाइनल मंजिल तक पहुंचना है। जब उसके अंदर यह भाव आता है तो परमात्मा कहते हैं निर्वेदी के मन में, निर्वेद भावना का अभ्यास करने वाले के हृदय में दिव्य मानुष्य और त्रियंज अर्थात देवताओं के सुख भी उसे फिर अपनी ओर खींचते नहीं। और इवन मनुष्यों के जो भोग है, सुख है, वो भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अट्रैक्शन चंचलता का कारण है। अट्रैक्शन किसका कारण है? चंचलता इज अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी का मतलब तुम जो काम कंसंट्रेशन से कर रहे थे तुम डाइवर्ट हो गए। तुम्हें जितना सेक्रीफाइस, जितनी डेडिकेशन, जितना समर्पण रिक्वायर्ड था उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान क्या हो गया? भटक गया। कपिल कपिल केवली जी का सुनते हैं ना, पिता का देहांत हो गया और माता ने भेजा कि पिता के मित्र के पास तुम कुछ एजुकेशन गेन करके आओ, फिर मेरे आंखों के आंसू तुम पहुंच पाओगे, हमारी जिंदगी दोबारा से स्मूथ हो जाएगी। अब वो गया तो वहाँ पढ़ने के लिए है, और उसके खाने की पीने की व्यवस्था के लिए किसी सेठ ने जिम्मेदारी उठाई और उसके लिए एक दासी को नियुक्त कर दिया। मगर गए तो पढ़ने को थे, मगर वेद मोहनीय कर्म ऐसा उदय में आया कि दासी के प्रति आसक्ति आ गई, मन चंचल हो गया, पढ़ाई में मन टिक नहीं रहा। अब दासी कहती है दासी महोत्सव आ रहा है तो तुम मेरे लिए कुछ लेकर के आओ। वो बोला मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, चोरी मैंने करनी नहीं है क्योंकि चोरी मेरा संस्कार नहीं है। अब उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक सेठ है जो प्रतिदिन एवरीडे जो कोई व्यक्ति सुबह पहली किरण के साथ उन्हें मंगल आशीर्वाद कोई श्लोक बना करके देता है तो वो उसको 2 माह से सोना देता है। कितना सोना? उसने कहा ठीक है। वो पहुंच गया अगली सुबह, मगर उससे पहले ऑलरेडी कोई लेकर के जा चुका था। अब उसने सोचा कि अब मैं आधी रात को ही निकल जाऊंगा, आधी रात को ही जाकर के वहाँ खड़ा हो जाऊंगा। जैसे डॉक्टर्स की जब वेटिंग होती है, डॉक्टर कई रात को ही बैठते हैं तो लोग शाम को ही आकर के बैठ जाते हैं, भले टाइम पता है वो 12-1 बजे का है। अब वो भी पहले ही रात को निकल गया। जब रात को निकला पहरेदारों ने पकड़ लिया चोर समझ करके। उसने बोला मैं चोर नहीं हूँ। बोले जी सभी चोर ऐसे ही बोलते हैं, मगर तुमने हमें देख करके भागने की कोशिश की है, इसलिए हमारा गैस पक्का है तुम चोर हो। अगली सुबह राजा के सामने लेकर के गए तो राजा के सामने उसने अपनी सारी बात क्लियरली ऑनेस्टली सारी बता दी कि मैं इस प्रकार राजपुरोहित का बेटा हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ और दासी के अफेयर में पड़ गया। पढ़ाई लिखाई एक और हो गई, महोत्सव आ रहा है, पैसे मैं कमाता नहीं हूँ, आपका नाम सुना, सेठ का नाम सुना तो मैं इसलिए निकल पड़ा। तो जैसे ही राजा ने उसकी इतनी ईमानदारी को सुना, कहने लगे तुम्हारी भावना
ये बताती है कि तुम अच्छे कुल के हो मगर गलत संगति में आ गए हो, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें 2 माह से तो क्या, तुम 100 माह से भी मांगोगे तो मैं देने को तैयार हूँ। तुम जाकर के इस उद्यान में ध्यान अपना लगाओ, विचार करो तुम्हें और कितना चाहिए, मैं तुम्हें उतना देने के लिए तैयार हूँ। अब वो वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ चिंतन करते हैं, अरे जिस वासना ने मुझे एक अच्छे परिवार के बच्चे को भी क्या कर दिया, अपनी मर्यादा को लांघने के लिए भी धकेल दिया, जिसे अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया कि पिता की मृत्यु हो गई है, उन पे क्या गुजरेगी। अब अपने लेवल से भी संस्कारों की दृष्टि से लोअर लेवल में मैं जाने की तैयारी में आ गया, और इवन मेरी इस भावना ने मुझे चोर तक सिद्ध कर दिया। मगर जब मैंने ऑनेस्टली सब कुछ बताया तो मेरे पर राजा दयाल हो गया। अब दयाल हुआ है तो पहले तो वो लोभ आता है, मगर फिर लोभ से पुनः डाइवर्ट, पुनः बैक गियर आता है कि मेरे को लोभ नहीं करना, क्योंकि जो 2 मासे में काम हो रहा है वो तो करोड़ों सोने की मोहरें लेकर के भी होने वाला नहीं। बिकॉज मन में क्या आ गया था, दो राजा ने तो बोला जितना मांगो मैं उतना दे दूंगा। अब मन क्या कहने लगा, 100 मांग लो, 1000 मांग लो, लाख मांग लो, आधा राज्य मांग लो। मगर फिर मन से ही अंदर सबकॉन्शियस ने क्या कहा, अरे उसने तुम्हें उंगली पकड़ाई थी और तुम तो उसको पूरा निगलने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे पर धिक्कार है, तुम्हारी मेंटेलिटी पे धिक्कार है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसी समय ऐसा वैराग्य जागा, ऐसी विरक्ति जागी, ऐसी अनासक्ति जागी कि अपनी गलती को रियलाइज करते हुए उन्होंने क्या ले ली, भाव दीक्षा। कौन सी दीक्षा, भाव दीक्षा। उपकरण आदि बाद में मिले इसलिए द्रव्य दीक्षा बाद की। भावों से वो दीक्षित हो गए, भावों से वो मंडित हो गए। राजा आता है, पूछता है बोलो क्या चाहिए, वो बोले जो मुझे चाहिए था वो तुम्हारे पास, वो मुझे मिल गया। तो खैर निर्वेद, जब निर्वेद का भाव आता है तब व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब मुझे वो गलतियां दोबारा से नहीं करनी। मैंने अपनी प्रोग्रेस को खुद ही अपने हाथों से रोक कर के रखा, अब मुझे कंसंट्रेट होकर के अपनी इच्छाओं का बलिदान करते हुए अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और जिन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है उन्हें तो मन मारना पड़ता है, मन समझाना पड़ता है, और मन नहीं समझाएंगे तो अपनी मंजिल तक वे लोग कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहा जब निर्वेद का भाव आता है तो वह व्यक्ति दिव्य और मनुष्य और त्रियंजों के काम भोग को मीन्स अनुकूल शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ऐसा उनकी ज़िंदगी का कुछ भी कंफर्ट जोन वो देखते हैं, तो देख कर के भी अट्रैक्शन नहीं आती। वो क्या सोचते हैं, ये तो पुण्य के उदय से चीज़ें मिली है, मगर कर्म के उदय से मिलने वाली कोई भी स्थिति जिंदगी की शाश्वत नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, इसलिए मुझे इनकी चाहना नहीं करना, क्योंकि चाहना करूँगा और तो इन्हें भोगूंगा भी, भोगूंगा तो आदत बन जाएगी। कहा है भोगा न भुगता वयमेव भुगता, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, अर्थात हम भोगों को नहीं भोगते, बल्कि कौन भोग लेते हैं, भोग ही हमारा भोग डाल देते हैं। दुनिया के भोग भोगते भोगते पुण्य का भी भोग डल जाता है, शरीर की शक्ति का भी भोग डल जाता है, और पाप का कितना सारा खजाना साथ इकट्ठा हो जाता है। तो कहा भोगा न भुगता वयमेव भुगता, कालो न याता वयमेव याता। काल नहीं जा रहा, बोले समय नहीं जा रहा, बल्कि हम जा रहे हैं मौत के करीब। तप न तप्तम वयमेव तप्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हमने तप से तो कर्मों को नहीं तपाया, मगर भोगों की कामना के कारण खुद को संताप की अग्नि में जरूर झोंकते रहे, शांति नसीब नहीं हुई। अर्थात हे आत्मा, यदि शांति चाहिए तो सोचना होगा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, 80 साल में भी पहुंच जाए तो ये लालसा खत्म नहीं होती, मगर कौन जीर्ण हो जाता है,
व्यक्ति का पुर्जा पुर्जा शरीर का ढीला हो जाता है, अंग अंग उसका शिथिल पड़ जाता है, इंद्रियां जवाब दे जाती है, मगर उसकी जो भावनाएं हैं भोगों के प्रति, भोगने की लालसा है, अब वो तो वेल एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है ना, उसका तो लंबा एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई वो एक्सपीरियंस होल्डर होने के कारण अभी भी उसकी लालसा है कि मैं दुनिया के भोग भोगूं। मगर परमात्मा कहते हैं ये अनस्टेबिलिटी जोन है। ये कौन सा जोन है? दुनिया के प्रति जो आकर्षण है वो चंचलता का स्थान है, अशांति का स्थान है, वो मंजिल से भटकाने वाला स्थान है। मगर यदि तुम कुछ सेक्रीफाइस कर पाओ, खुद को समझा पाओ, खुद को कंट्रोल कर पाओ, तो तुम वो कर सकते हो जो दुनिया के सब लोग नहीं कर पाते। और यदि तुमने वो कर लिया तो तुम भी भगवान हो सकते हो, तुम भी भगवान हो सकते हो। तो सब विषयसु विरज्जयी, क्योंकि जब निर्वेद का भाव और तीव्र हो जाता है, मीन्स वैराग्य का भाव और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके बढ़ने से आत्मा के अंदर विरक्ति आती। विरक्ति का मतलब, विरक्ति का मतलब आसक्ति और विरक्ति, दो वर्ड है ना, आसक्ति और विरक्ति। आसक्ति का मतलब, आसक्ति का मतलब चिपकना, विरक्ति का मतलब अलग होना। अब सपोज करो दो बच्चे जन्म हुआ, मगर जन्म से ही उनके शरीर जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ इजी है या मुश्किल है? बोलो। क्या कोशिश होती है कि डॉक्टर ऑपरेट कर दे और इनकी लाइफ इजी हो जाए, इन दोनों को लैदा कर दे, अलग अलग कर दे, सेपरेट कर दे, कि ये अपनी इच्छा से जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, चॉइसेस है, वो अपना फुलफिल कर सके। इसी प्रकार देखे जहाँ आसक्ति होगी, आसक्ति के कारण व्यक्ति अपने आत्मा के हित में कार्य नहीं कर पाता, उसकी प्रोग्रेस रुकने लग जाती है। मगर यदि आसक्ति हट जाए तो आज ही आप भी दीक्षा ले सकते हो। मगर आसक्ति नहीं है, खुद को जोड़ रखा है, इसके कारण वो त्याग में क्या आनंद होता है उसको फील करने का भी वक्त नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं यदि तुम विरक्त हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर शांति बढ़ने लग जाती है। और जब निर्वेद का भाव आता है तो वो आत्मा सभी विषयों से, सभी विषय, विषय का मतलब सब्जेक्ट, विषय का मतलब जैसे स्कूल में होते थे तो वो पूछ लेते थे ना कि आज कौन सा विषय पढ़ा है, या ये टीचर कौन से विषय का है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। ऐसे ही हमारी 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां? इंद्र बोलते हैं आत्मा को। इंद्र का मतलब क्यों बोलते हैं इंद्र? बिकॉज जो ऐश्वर्यशाली होता है, ऐश्वर्यशाली मीन्स जिसके पास खूब सारी पावर्स होती है, जिसके पास बहुत सारा वैभव होता है, उसे बोलते हैं इंद्र। उसे क्या कहते हैं? इंद्र। और इंद्र है आत्मा, और आत्मा के ही लिए काम करने वाली, आत्मा के लिए काम करने वाली जो फैकल्टी है उनका नाम है इंद्रिय। उनका नाम क्या है? अब आत्मा तो सब कुछ, सुनना किसने है? बोलो। आत्मा ने। अब यदि कुछ स्वाद आया है तो स्वाद किसको आना है? आत्मा को। यदि ठंड लग रही है तो किसको लगेगी? शरीर तो माध्यम है, ये तो सेंसरी ऑर्गन्स है सेंस करने के, मगर फील करने वाला कौन है? फील करने वाला आत्मा। तो कहा इंद्र अर्थात आत्मा, और उस इंद्र का जो ऐश्वर्य है, उसका जो वैभव है, जो उसकी फैकल्टीज है, उनका नाम है इंद्रिय। उसका नाम है इंद्रिय। और हर इंद्रिय का अपना अपना सब्जेक्ट है, अपना अपना दायरा है, अपना अपना उसका फील्ड है। अब कान से सूंघ थोड़ा ही सकते हो, कान से क्या कर सकते हो? सुन सकते हो ना। इसलिए कान का जो विषय है वो क्या है? शब्द। कान का विषय क्या है? शब्द। आंखों का विषय क्या है? आंखों का विषय क्या है?
कहेंगे महाराज आंखों से तो बातें भी हो जाती है, मगर वो आंखों का विषय नहीं है, वो तो आपका फिजिकल जेस्चर्स है जो कोई व्यक्ति अंडरस्टैंड कर पाता है। ऐसे तो फेस से भी रीडिंग हो जाती है कि व्हाट इज मूविंग इनसाइड यू, क्या चल रहा है। मगर सिंपली हम मोटे मोटे रूप में देखें तो नासिका का काम क्या है? सूंघना। कोई कहे नहीं महाराज नेत्र, इंद्रियों के जितने विषय है, वैसे 5 इंद्रियों के 23 विषय आते हैं, 25 बोल जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। और 240 आगे विकार आते हैं। विकार मतलब जो आत्मा के स्वभाव को विकृत करने में निमित्त बनते हैं। आत्मा के स्वभाव मीन्स उसकी स्टेबिलिटी, सिंपल, उसकी पीसफुलनेस को डिस्टर्ब करने में जो कारण बन जाते हैं, उनका नाम है विकार। तो 5 इंद्रियां हैं, तो मोटे रूप में देखें तो सब विषयसु विरज्यही मीन्स अब आत्मा को चाह नहीं होती कि मेरे बारे में कोई प्रशंसा के गीत सुनाए या मेरे को बहुत सुंदर सिम्फनीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिले। ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज वो जानता है कि इन चीज़ों से भी मेरी आत्मा की तृप्ति होने वाली। आज तक कितना सुन लिया, आज तक कितना देख लिया। दूर दूर देखने के लिए जाते हैं। अब स्नोफॉल हो रही है, एक भाई कहने लगे महाराज कुछ भी करो, मैं इतनी मेडिटेशन करता हूँ, मगर जब स्नोफॉल का टाइम आता है तो मेरा मन क्या कहता है कि क्या देखने जाना है, स्नोफॉल देखने जाना है। मगर अभी जाने का मन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि संस्कार हैं, अभी कर्म अंदर से धकेल रहे हैं कि तुम करो। मगर कर्मों के उस धकेलने को भी यदि हम अपनी आत्मा के ज्ञान रूप ऊर्जा के साथ उसको मना करें कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, जाने आने में कर्म बंधन होगा, उसकी अनुमोदना करने में कर्म बंधन होगा, तो पहले जोर तो लगेगा, मगर धीरे 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 अब उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्नोफॉल हो रही है या नहीं भी हो रही है। और दूर दूर जाते हैं, वहाँ का ये अच्छा देखने वाला है, वहाँ का ये अच्छा है देखने वाला। मगर जब निर्वेद आता है, वैराग्य आता है, विरक्ति आती है, जब व्यक्ति दुनिया से कुछ हट करके ही चलने लग जाता है, तो उस समय उसे दुनिया में क्या हो रहा है उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। उसको इंटरेस्ट किस में रहता है? आत्मा में। आत्मा के बारे में कोई बात करे, आत्मा की स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात करे, आत्मा के प्रसन्नता कैसे परमानेंट हो सकती है उसके बारे में बात करे, वहाँ जाने के लिए उसके पास वक्त है। मगर कोई बोले आज वहाँ मूवी देखने जाना है, आज वहाँ हमने तो कसौली में किट्टी रखी है, हमने तो नारकंडा में किट्टी रखी है, बोलता है मेरे पास इतना टाइम। क्यों टाइम नहीं? क्योंकि अब मन में कौन सा भाव आ गया? निर्वेद। अब जब निर्वेद आता है, वेद मोहनीय कर्म जब शांत होता है, तब वह व्यक्ति सभी विषयों से, सभी विषय मतलब शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, सभी विषयों से विरज्यई। पंजाबी में वर्ड आता है, कोई बंदा रोटी खा रहा हो तो वो क्या बोलता है, पेट पे ऐसे हाथ लगा के होता है, तो रज गया। क्या बोलता है? रज गया, अब और कैपेसिटी नहीं है, मैं और नहीं खा सकता। तो जब किसी को रज आ जाए, विशेष रूप से पूरी तरह से रज जाए, तो व्यक्ति क्या बोलता है? क्विट, अब बहुत हो गया, अब मेरे को। अब पहला पॉइंट तो यह है कि यदि दुनिया के सुख भोगते 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 कोई कहे भाई रज आ गया, रज गया मैं, अब और नहीं चाहिए, वो भी त्याग कर सकता है। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि दुनिया के भोग कितने भी भोग लो, मगर रज रज नहीं आता। तो यहाँ पर रज का दूसरा मतलब हम देखें तो विरज्यई का मतलब जब उसे यह लगने लग जाता है कि विगत, विगत का मतलब चला गया। जैसे वीतराग में हम देखते हैं व्यतीत हो गया,
जब उसे यह फील होने लग जाए कि दुनिया के भोगों में रज सेटिस्फेक्शन तो विगत जा चुकी है, आज तक किसी को मिली नहीं है, तो मेरे को कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो सुख त्यागने में है वो सुख पदार्थों के पीछे दौड़ने में कभी नहीं मिलने वाला। तो वह व्यक्ति सोचता है त्यागने में सुख है, त्यागने में सुख है, मगर दुनिया के भोग कितने भी भोगो, मगर रज आने वाला, रज आने वाला नहीं। तो यह सोच करके अब उसके अंदर विराग आता है। क्या आता है? विराग आता है। विराग का मतलब जब राग चला जाता है, विराग मतलब आत्म भाव। वैराग्य कोई ये नहीं है कि किसी को कोई ऐसा धक्का लगा है तो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, ऐसा नहीं है। विराग का मतलब है वो बहुत आनंद में है, क्योंकि अकेलेपन में छटपटाहट होती है, दूसरे की डिज़ायर होती है, अपने लाइफ में कोई पार्ट मिसिंग लग रहा है, अब उसे फुलफिल करने की उसके मन में दौड़ होती है। मगर जब वैराग आता है तो उसको संपूर्णता महसूस होती है, उसको अपने में आनंद आता है, उसको किसी की चाह या राह नहीं रहती। भगवान अकेले थे तो भी बड़े खुश थे, भगवान के साथ इतने सारे हजारों साधु साधुएं, लाखों श्रावक श्राविका थे, भगवान तब भी आनंद में थे। कहा है जिसे दुनिया समझ में ना आए, जिसे दुनिया समझ में ना आए, ऐसा व्यक्ति मेले में भी अकेला, मेले में भी उसे लगता है मेरा कोई है ही नहीं, दुखी सा, दुखियारा सा बना रहता है, मिजरेबल सा बना रहता है, मेरा कोई नहीं पूछता, सब ऐसे ही चीटर लोग हैं। अब जिसे दुनिया नहीं समझ में आई वो व्यक्ति मेले में अकेला, और जिसे दुनिया समझ में आ जाए उसके लिए अकेले में भी मेला, उसके लिए अकेले में भी मेला। बिकॉज वो जानता है कि जो अपने पास है वो कभी जाने वाला नहीं है, और जो बाहर से आने वाला है वो आया ही जाने के लिए, वो आया ही जाने के लिए। जो आया ही जाने के लिए है वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकता है? वो तुम्हें सदा सदा के लिए परमानेंटली तुम्हें बिल्कुल राज्य कैसे दे सकता है? नेवर, कभी नहीं दे सकता। तो परमात्मा कहते हैं जब निर्वेद आता है वह व्यक्ति सभी विषयों से विरक्त हो जाता है। सब विशेषो विरज माने आरंभ परिचायम करे। और जब दुनिया के सभी पदार्थों के प्रति क्या आ गई? अनासक्ति। क्या आ गई? अनासक्ति। अब अनासक्ति आने से वह व्यक्ति आरंभ, आरंभ एक परिभाषिक वर्ड है जानलाजी का। आरंभ का मतलब है हिंसा, आरंभ का मतलब हिंसा। व्यक्ति हिंसा आदि 18 पाप क्यों करता है? क्योंकि उसे पदार्थों के प्रति अट्रैक्शन है, इसलिए वो पाप कर रहा है। मगर जब उसके अंदर से निर्वेद आया, सभी विषयों के प्रति विरक्ति आई, तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति आरंभ परिचायन करे। वो आरंभ अर्थात पापों का फिर त्याग करता है। क्या करता है? पापों का त्याग करता है। और जब तक भोगों के प्रति लालसा रहेगी तब तक पाप का मार्ग बंद नहीं होगा। और जब यह सत्य पता चल गया कि कितने भी भोग भोगो मगर आत्मा रजने वाली नहीं है, इसलिए अब इन्हें छोड़ने में फायदा है। अब जो व्यक्ति उन्हें छोड़ देता है, धीरे धीरे उसकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर, पीक लेवल की ओर बढ़ने लग जाता है। फिर दोबारा से वो कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं आरंभ हिंसा आदि जो पाप है वो पुनः पुनः जन्म मरण के कारण है। कर्म होंगे तो कर्म का भुगतान करने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर में क्यों आते हैं हम? कोई किसी का बेटा बनता है, कोई किसी का पति, किसी का नौकर, किसी के घर कोई पेट के रूप में आता है। क्यों आता है?
एक तो कुत्ता आता है, उसके गले में ज्वेलरी भी डाली जाती है, एसी रूम रखा जाता है, और उसको एक व्यक्ति उसकी सेवा के लिए मेड रखी जाती है। अब हफ्ते में एक दो बार शैम्पू के लिए अलग से लेकर जाया जाता है, उसकी पेडिग्री का अलग से ध्यान रखा जाता है। वह कर्जा था तुम्हारे ऊपर, वो कर्जा क्या करने आया है? वापस लेने आया है ना। उसने पुण्य तो किए थे, मगर पुण्य धर्म इत्यादि जो किए थे वो माया छल कपट के साथ किए थे। आज उस कॉस्ट्यूम में आया है और तुम उसके लिए कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, खुशी हो रही है। और शायद इतनी सेवा अपने बूढ़े माँ बाप की नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? आप कहोगे महाराज उनका पुण्य इतना नहीं होगा। उनका पुण्य इतना, नैतिक दृष्टि से देखें तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना पहला धर्म है, पेट्स रखना एक सेकेंडरी बात है, मगर प्राइमरी ड्यूटी क्या है? प्राइमरी ड्यूटी क्या है? कि तुम घर के देवी देवता की पूजा करो। बाहर के देवी देवता मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या देंगे नहीं देंगे, मगर घर के देवी देवता को तुम सम्मान देते हो, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले नहीं बनते हो। तो तुम जो पुण्य कमाते हो वो बहुत ही मल्टीपल होता है, वो कई गुना ज़्यादा तुम्हें लाभ देने वाला होता है। तो भगवान कह रहे हैं, जब व्यक्ति दुनिया के सभी विषयों से विरक्त हो जाता है तो धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में पापों को त्यागने लगता है। वो सोचता है पाप किसके लिए करूं, पाप किसके लिए करूं, किसके लिए कर रहा था। यदि कर रहा था तो क्यों कर रहा था? क्योंकि आसक्ति थी ना मेरा, अपने शरीर को भी मेरा मानना था, इसलिए पाप भी कर रहा था। मगर अब ख्याल आता है कि मुझे अब पाप के मार्ग पर बढ़ना नहीं है। आरंभ परिचायं करे माणे संसार मग्गम वो छिंदई। जो व्यक्ति आरंभ मीन्स हिंसा आदि पापों के मार्ग पर बढ़ने वाले अपने कदमों को रोक लेता है, परमात्मा फरमा रहे हैं, फिर उसने संसार का मार्ग बंद कर दिया। सपोज करो आप ड्राइव कर रहे थे और ड्राइविंग करते करते पहाड़ी इलाका था और किसी ने बोला भाई आगे सड़क क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है? लैंड, हाँ, लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। अब वहाँ आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम भी दुर्घटना का शिकार हो जाओगे। तुमने सेफ जाना है तो बैक चले जाओ, तो वहाँ से रास्ता जाता है। अब संसार का मार्ग तो क्या है? संसार का मार्ग तो खाई के समान है ना, वहाँ तो दुख ही दुख है। कभी जन्म है, कभी मरण है, कभी स्वर्ग है, कभी नरक है, कभी त्रियंच है, कभी मनुष्य गति है। ये सारा कुछ चलता रहेगा तो खाई है, एक बार अंदर घुस के निकलना बहुत मुश्किल है। मगर परमात्मा क्या बोलते हैं, तुम इस रूट से नहीं इस रूट से जाओ, ये मंजिल का रास्ता है। जब व्यक्ति को विवेक आता है तो वह व्यक्ति गलत रास्ते पर बढ़ते हुए संसार के मार्ग पर भव परंपरा को बढ़ाने वाले जो कर्म है उन कर्मों का अब त्याग करने लग जाता है। जब त्याग करने लग जाता है, सिद्धि मग्गे पड़ी वन्य यह भवे, फिर वो मोक्ष के मार्ग का पथिक बन जाता है। कौन से मार्ग का? जहाँ दुर्घटना नहीं, जहाँ रोग नहीं, जहाँ शोक नहीं, जहाँ आधि नहीं, जहाँ व्याधि नहीं, जहाँ पर कोई नौकर नहीं, जहाँ पर कोई चाकर नहीं, जहाँ पर कोई राजा नहीं, जहाँ पर कोई रंक नहीं, जहाँ पर कोई मानसिक दुख नहीं, जहाँ पर कोई शारीरिक दुख नहीं, जहाँ पर आत्मा ज्योति स्वरूप अर्थात आनंद घन स्वरूप में सदा सदा के लिए वास करती है, जिसका आदि तो है मगर उसका कभी अंत नहीं है। पा जाए मुक्ति का वो द्वार जो निर्वेद जगाते, पा जाए मुक्ति का वो द्वार जो निर्वेद जगाते, भोगों से माने ना जो हार वो निर्वेद जगाते, भोगों से माने ना वो हार जो। मेरे ख्याल से बहनों तक आवाज़ शायद ज़्यादा जा रही है, भाइयों तक थोड़ी जा रही है, तो रिटर्न में कम आ रही है। तो प्रेम से बोले, पा जाए मुक्ति का वो द्वार जो निर्वेद जगाते,
भोगों से माने ना वो हार जो निर्वेद जगाते, भोगों से माने ना वो हार जो लौकिक अलौकिक सुख की इच्छा ना कोई मन में, लौकिक अलौकिक सुख की इच्छा ना, वैरागी पहुँचे भव जल पार जो निर्वेद जगाते, वैरागी पहुँचे भव जल पार जो विषयों की आशा छोड़े, वश में हो मन के घोड़े, विषयों की आशा छोड़े, वश में हो मन के, हिंसा दे छूटे पाप 18 जो निर्वेद जगत, हिंसा दे छूटे पाप 18 जो दुनिया का मार्ग छोड़े, मुक्ति से नाता जोड़े, दुनिया का मार्ग छोड़े, मुक्ति से कर्मों का उतरे जी सब भार जो निर्वेद जगाते, कर्मों का उतरे जी सब भार जो वैरागी स्थूल भद्र जी धन्ना वैशाली भद्र जी, वैरागी स्थूल भद्र जी धन्ना वै, प्रभास नमन हजार जो निर्वेद जगाते, प्रभास नमन हजार जो पा जाए मुक्ति का वो द्वार जो निर्वेद जग, भोगों से माने ना वो हार जो निर्वेद जगाते, भोगों से माने ना वो हार जो। शुकदेव जी, जिन्होंने नाम सुना होगा शुकदेव, गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे चुकदाए संसार मैनू, होए थे चुकदाए संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके बूट हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे पानी हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख ले,
भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शासरत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम अपने टॉपिक को यह विश्राम देते हैं। तो वासना से उपासना की ओर बढ़ने का नाम है निर्वेद। वासना से उपासना की ओर बढ़ने का नाम है निर्वेद। बाहर भटकने के स्थान पे आत्म रमण करने का नाम है निर्वेद। और निर्वेद निर्भयता देता है, हिंसा आदि पापों के प्रति उदासीनता लेकर आता है। संसार का मार्ग बंद हो जाता है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। दुनिया में इतने बड़े बड़े मर्डर्स हो रहे हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं। पत्नी पति को हनीमून के लिए लेकर के जाती है और टुकड़े टुकड़े करके बोरे में पैक करके फेंक देती है। ये किसके कारण है? वेद मोहनीय के कारण। किसके कारण? और जहाँ निर्वेद होगा वहाँ मर्यादा होगी, वहाँ पर एक सोसाइटी के लिए भी वह व्यक्ति वरदान बन जाएगा। तो अब इसके बारे में जो थोड़ा बहुत बाकी है कल श्रवण करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।